नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजानन भोसले शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा विभाग 2 के लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है उस पाठ्यक्रम के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वास्तव में आपने FY BA की कक्षा पास करके विभाग 2 में प्रवेश लिया है। अब विभाग 2 के लिए आपके लिए तृतीय सत्र के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 3 और 4 ये 2 प्रश्न पत्र अध्ययन के लिए हैं और आपका जो सेकंड सेमेस्टर यानी सत्र क्रमांक 4 शुरू होगा उसमें इसके आगे यानी 4 के बाद 5 और 6 प्रश्न पत्र होंगे। अर्थात इस टर्म में आपके लिए जो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 और 4 दोनों का अध्ययन करना है, उनमें से प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ। इस प्रश्न पत्र का जो टाइटल है वो टाइटल है हिंदी साहित्य, हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा। ये जो आपका प्रश्न पत्र है इसके शीर्षक के आधार पर आपकी समझ में आया होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पूरा इतिहास, जिसमें से एक समय है कि 1375 से लेकर यानी संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक का समय, उसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहा जाता है और इसी भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य आ जाता है और राष्ट्रीय काव्यधारा आगे जोड़ दिया है। यानी इसके साथ साथ हिंदी में होने वाले संत काव्य के साथ साथ आधुनिक काल में जो राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविताओं की रचना आधुनिक काल में हुई है, उनमें से कुछ कवियों की रचनाएं इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके अध्ययन के लिए संग्रहित हैं। फिर यह परीक्षा जो है, ये जो प्रश्न पत्र है उसमें कौन सा अध्ययन करना है आपकी समझ में आया होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आपके सामने यह प्रश्न पत्र रखा है? तो पहला उद्देश्य बताया है छात्रों की हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना तथा छात्रों को साहित्य की विविध विधाओं से परिचित कराना। अब देखिए, हिंदी भाषा और उसका साहित्य आपके अध्ययन का विषय है। अब ऐसी स्थिति में आपके मन में हिंदी साहित्य की अनेक कृतियों का, अनेक विधाओं का ज्ञान देना और उसे पढ़ने के लिए आपको मार्गदर्शन करना और उसमें आपकी रुचि उत्पन्न करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संत काव्य है, उसमें से कबीर का अध्ययन करते वक्त आपकी समझ में आ जाएगा कि कवि कबीर एक ऐसे संत कवि है कि जिन्होंने जो परंपरागत रूप से हम ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं, मस्जिदों में लोग जाते हैं, गिरजाघर में लोग जाते हैं और वहाँ परंपरा से अपने पहली पीढ़ी ने वहाँ पूजा की, इसलिए हम पूजा करते हैं। लेकिन खुली आंखों से कभी हम नहीं सोचते कि वास्तव में ये पूजा करने के बाद, पूजा पाठ के बाद हमें ईश्वर प्राप्त होता है। और इसीलिए यह सोचने के लिए मजबूर करने वाला उनका साहित्य, इस प्रकार का साहित्य पढ़ते पढ़ते निश्चित रूप से आपकी सोच बदल जाएगी और यह साहित्य पढ़ने के लिए, उसमें रुचि बढ़ाने का काम करने के लिए विविध प्रकार के कवि और उनका साहित्य, उनका परिचय आपसे कराना इस परिचय का उद्देश्य है। साथ ही साथ विविध विधाएं जैसे कि कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, यह समझिए काव्य के क्षेत्र में महाकाव्य है, खंड काव्य है, आदि विधाओं का परिचय कराना आपके इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य बताया है छात्रों को मध्यकालीन हिंदी कवियों से परिचित कराना। अब देखिए, आप 12वीं कक्षा तक या FY तक जो अध्ययन आपने किया है,
यह आधुनिक कालीन हिंदी में से ज्यादातर कवि या रचनाकार आपके अध्ययन के विषय रहे हैं। फिर कहानी आपने पढ़ी होगी, रेखाचित्र पढ़ा होगा, संस्मरण पढ़ा होगा, कविताएं पढ़ी होगी। लेकिन ये जो मध्यकालीन कवि हैं, मध्यकाल हिंदी साहित्य का मध्यकाल यानी सन 1000 से लगभग हिंदी साहित्य लिखना आरंभ हुआ और आज तक यानी ये लगभग 1100 वर्ष का जो समय है, यह अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला संवत 1050 से लेकर 1375 तक का समय है, यह आदिकाल है। उसके बाद 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है, यह भक्ति काल है। उसके बाद 1700 से 1900 रीतिकाल है और 1900 से लेकर आज तक जो हिंदी का साहित्य है उसे आधुनिक काल के नाम से पुकारा गया है। अब देखिए, इनमें से जो भक्ति काल है 1375 से लेकर 1700 और 1700 से लेकर 1900 तक, ये जो 2 काल है इसकी विशेषताएं भी अलग अलग है। और इस काल में जो कवि हुए हैं, फिर कबीर है, जयसी है, सूरदास है, मीरा है, रहीम है, और रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी है, केशवदास है, भूषण है, मतीराम है, बहुत सारे कवि है। इन कवियों के साहित्य से आपको परिचित कराना, उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उन्होंने साहित्य लिखा, किस ढंग का साहित्य लिखा और उसमें क्या समझाने का प्रयास किया है, इसका अध्ययन करना, ये भी इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य यहाँ बताया है, छात्रों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्यों, उत्तरदायित्व के प्रति आस्था निर्माण करना। देखिए, आपके अंतर्गत यानी आप जो पढ़ने वाले छात्र हैं, आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य यानी आप एक आदर्श नागरिक बने। एक आदर्श नागरिक के लिए किस प्रकार की सोच होनी चाहिए, किस प्रकार की गलत धारणाओं में हम न फंसे, किसी गलत धारणा के कारण किसी के प्रति अपने मन में दुराग्रह निर्माण न हो, किसी धर्म जाति के कारण मानव के प्रति हमारे मन में यानी किसी प्रकार की दुष्ट भावना निर्माण न हो, ये नैतिक मूल्य है। राष्ट्रीय मूल्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो देश हमारा है, इस राष्ट्र का अहित न हो, इसका ध्यान रखना, देश के लिए कर्तव्य करना, देश के लिए कार्य करने में ही हमारा जीवन सार्थक है, ये समझना, इस प्रकार के मूल्यों का निर्माण करने वाला साहित्य आपके सामने अध्ययन के लिए रखना, ये भी एक उद्देश्य है। उत्तरदायित्व के प्रति आस्था निर्माण करना यानी हम मानव बनकर जीवित है तो हमारा अनेक प्रकार का उत्तरदायित्व है। एक आदर्श नागरिक के रूप में हमें देश के लिए सबसे पहले देश के लिए, मातृभूमि के लिए क्या करना है, फिर हमारे माता पिता, समाज, भाई बहन, इनके प्रति किस प्रकार का हमारा उत्तरदायित्व है, इन भावनाओं का जागरण आपके मन में निर्माण करना, यह भी एक उद्देश्य इस प्रकार इस प्रश्न पत्र का है। और यहाँ जो अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम रखा गया है उसके माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास किया है। अगला उद्देश्य यहाँ बताया है, छात्रों को आधुनिक हिंदी कविता में चित्रित विविध विमर्शों से परिचित कराना। यानी छात्रों को आधुनिक हिंदी कविता में चित्रित विविध विमर्श, यानी कौन से विमर्श, तो स्त्री विमर्श है या नारी विमर्श, दलित विमर्श, इस प्रकार के जो आज चलते हुए विमर्श है। इसके अलावा वृद्ध विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, किसान विमर्श है, अनेक सारे विमर्श है। यानी विमर्श का अर्थ है एक विशिष्ट विचारधारा, विशिष्ट प्रवाह, जिसके अंतर्गत युगों से उस पर अगर नहीं सोचा गया है तो सोचने के लिए लिखित साहित्य के माध्यम से लोगों को, समाज को मजबूर करना और उसमें उस समाज की होने वाली पीड़ाएं है, उस समाज के होने वाले उपेक्षा के भाव है, उन्हें समाज के सामने लाना, यह विमर्श का उद्देश्य है। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विमर्शों के प्रति आपके मन में एक विचारधारा निर्माण करना, सोचने के लिए आपके मन में एक नए विचारों का बीज बोना, यह उद्देश्य भी
इस प्रश्न पत्र का है। तो इसी प्रकार आपकी समझ में आया होगा कि जो प्रश्न पत्र क्रमांक 4 है, हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्य धारा, इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करते वक्त किस उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद छात्रों, आपकी समझ में आया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हमें इसका अध्ययन करना है।